नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी के अंत तक बने रहे। इसमें एक गौरैया पक्षी होता है। उसने ज्ञान की 3 महत्वपूर्ण बातें बताई है, जो कि मैं इस वीडियो के अंत में बताता हूँ। दोस्तों, इस कहानी को जो भी परिवार वाले अपने बच्चों के साथ अमल करवाएंगे और ख़ुद भी अमल करेंगे, जीवन में कभी असफल नहीं होना पड़ेगा। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शुरू करता हूँ। एक गौरैया पक्षी जो कि पति पत्नी अपने बच्चों के साथ आराम से रहते थे, सुख से रहते थे। उन्होंने जीवन में कभी दुख नाम का चीज़ देखा ही नहीं था। दोस्तों, उसके साथ जंगल में अन्य पक्षी भी रहा करते थे। अब गौरैया पक्षी की जो आदत होती है, वो अपना सुंदर घोंसला बनाता है। घोंसले के अंदर बीच में एक झूला टाइप का भी बना के रखता है। उस पर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपना दाना पानी खाता और आराम से घोंसले में आके शाम को विश्राम करते। प्रिय दर्शकों, गौरैया पक्षी का घोंसला अति सुंदर होता है। इसके अंदर बुनने की बहुत अच्छी कला होती है। तो दोस्तों, ये पक्षी अन्य पक्षियों से भी कहता है कि भाइयों, तुम भी अपना सुंदर सा घर बना लो। आगे गर्मी आ रही है, गर्मी से बहुत तेज़ धूप रहेगी। आपके छोटे छोटे बच्चे धूप से जलेंगे और जल जल के मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये अन्य पक्षी होते हैं, ये कहते हैं कि तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो और हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, हमको कोई घर की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिय साथियों, वो पक्षी गौरैया की बात नहीं मानते हैं। गौरैया अपना ज्ञान उनको दे करके वापस अपने दाना पानी में लग जाती है और घर को ठीक करती रहती है। इसी प्रकार से समय गुजरता रहता है। तो दोस्तों, आगे तेज़ गर्मी आई और उसमें तेज़ आंधी अंधड़ के साथ बहुत सारे पेड़ टूट गए। काफ़ी सारे पक्षियों के अंडे गिर जाते हैं। पक्षियों और टूट के मर जाते हैं, उनके अंडे फूट जाते हैं। तो इसके बाद गौरैया फिर कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि आप मेहनत करिए, परिश्रम करके एक छोटा सा घर बना लीजिए। लेकिन पक्षियों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। प्रिय दर्शकों, जो भी इस कहानी का अपने जीवन में अगर अमल करे तो भविष्य में उसको कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। उसका भविष्य, उसकी आने वाली पीढ़ियाँ संवर जाएगी और पूरे परिवार को इसका आनंद मिलेगा। इसलिए जिस प्रकार से गौरैया पक्षी अपना घर बना के रहती है और पूरी मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, लेकिन उसकी अन्य पक्षियों ने कोई सलाह नहीं मानी। तो प्रिय दर्शकों, गर्मी का समय ख़त्म होता है। एक तबाही उनने देख ली अन्य पक्षियों ने। इसके बाद बरसात का समय शुरू होने वाला है। तो गौरैया पक्षी अन्य पक्षियों से कहती है कि भाइयों, आप अपना घर बना लीजिए, आगे बरसात का समय आ रहा है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और अंडे हैं घोंसलों में, तो सब बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन पक्षियों ने उसके कहने का एक भी असर नहीं हुआ। इधर के कान से सुनते और उधर के कान से निकाल देते। तो दोस्तों, गौरैया पक्षी को उल्टा वही ज्ञान बांट देते। दोस्तों, एक दिन मौसम करवट लेता है और बहुत तेज़ आंधी तूफान आते हैं, बहुत बारिश होती है, मूसलाधार बारिश। इसके बाद 2-3 दिन तक बरसात चलती है। गौरैया पक्षी जब बरसात ख़त्म होती है तो बाहर निकलती है अपने घर से और देखती है कि सब जगह पानी पानी भरा पड़ा है, पेड़ पौधे टूटे पड़े हैं, बहुत सारे पक्षियों के अंडे नीचे गिरे पड़े हैं, छोटे छोटे पक्षी मरे पड़े हैं। उसके बाद गौरैया पक्षी अन्य पक्षियों से कहती है कि भाइयों, मैं कहती थी कि आप अपना घोंसला बना लीजिए, अपना घर बना लीजिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद पक्षियों को कुछ समझ में नहीं आता और कहते हैं कि जिसकी मौत आती है वो आनी आनी होती है और हम तो हमारे इसी तरह से रहेंगे। ये तो कुदरत का करिश्मा है। जिसकी मौत आनी होती है वो
उसको मरना पड़ता है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। दर्शकों, बरसात का समय धीरे धीरे ख़त्म होता है। उसके बाद ठंडी का समय आ गया तो गौरैया पक्षी फिर उन पक्षियों को एक एडवाइज करती है कि देखो भाइयों, आप आने वाली सर्दी से बचने के लिए सुंदर घोंसले का निर्माण कर लीजिए। आगे कड़ाके की ठंड पड़ेगी, आप ठंड में ठिठुरोगे और अपनी जान जोखिम में डालोगे, मर जाओगे। लेकिन दोस्तों, अन्य पक्षियों ने उसका कोई भी बात नहीं सुनी और पहले की तरह ही आलसी रहे। कोई मेहनत नहीं किया उन्होंने घर के लिए। तो दोस्तों, परिणाम स्वरूप सर्दी पड़ती है भयंकर, बर्फ़ गिरती है, चारों तरफ ठिठुरन होती है। उनके पक्षी ठिठुर ठुठुर के बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं। इसके बाद गौरैया पक्षी उनको फिर समझाती है, फिर कहती है कि आप मेरी एक भी बात नहीं मानते हो और हर बार मैं तुमको कहने के लिए आती हूँ, लेकिन तुम एक भी बात को ध्यान से नहीं सुनते हो। तो मेहनत करके अपना एक छोटा सा घर निर्माण करा लो, छोटा सा घोंसला बना लो, ताकि तुम सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, तूफान से बच सको। दोस्तों, बहुत तेज़ ठंड पड़ी, बर्फ़ गिरती रही, 2-2 3-3 दिन तक सूरज निकलता नहीं। तो गौरैया पक्षी के पास तो अपना घोंसला था, तो वो उसमें जाके दुबक के बैठी रही और अन्य पक्षी बाहर ठिठुर ठिठुर के परेशान होते रहे, मरते रहे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया, घोंसला नहीं बनाया, घर नहीं बनाया। तो इसके परिणाम स्वरूप उनको मौत काल के गाल में समा ले गई और उनका जो समझाना था वो व्यर्थ में गया। इसके बाद जो गौरैया पक्षी था, उसने पक्षियों को और हम सभी को 3 संदेश दिए हैं। वो आप सभी के लिए, हमारे सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है। अर्थात जो मूर्ख आदमी होता है, जिसको किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता है, ऐसे आदमी को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। दोस्तों, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जो अनपढ़ हो, जिसको लिखा हुआ नहीं समझ में आए, उसको आप कोई भी चीज़ लिख करके दे दीजिए, लेकिन उसको नहीं समझ में आएगा। तो प्रिय दर्शकों, तीसरा संदेश जो गौरैया पक्षी कहती है कि जो बनी का ऊँट होता है, वो अपनी धुन में लगा रहता है। कभी कभी कहते हैं कि ये तो ऊँट का ऊँट ही रह गया। मतलब जो नहीं समझता है वो नहीं समझता है, उसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि गौरैया पक्षी ने अन्य पक्षियों के लिए कहा कि भाइयों, मेहनत कर लो, परिश्रम कर लो और अपना छोटा सा घर का निर्माण कर लो, ताकि आप सर्दी से, गर्मी से, बरसात से बच के रह सको। लेकिन उनको समझाना व्यर्थ चला गया। दोस्तों, जो ज्ञानी होते हैं, जो चतुर होते हैं, वही लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे और मूर्ख लोग तो आपका ज्ञान आपके पास ही रखो, इस तरह का बात बोल करके चले जाते हैं और अंत में उसको नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जिसमें परिश्रम करने का, हमें अपना ज्ञान कहीं से भी अर्जित करना हो तो करना चाहिए और जो नहीं हमारी बात मान रहा हो उसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आज की छोटी सी प्रेरणादायी कहानी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी अच्छी कमेंट्स करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।